दशरथ ने उसी समय महाराज दशरथ ने हवन की खीर हाथ कटोरा हाथ में लिया, सबसे तीनों रानियों को बुलाया, आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया और उभय हुए माने और भाग जो रह गया उसमें से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। हुआ ये ऊपर उनके बकार पर किला पर एक चील बैठी थी, उसने क्या किया, जो सुमित्रा थी उसका कटोरा हाथ में से छीना और सीधी लेके उड़ गई। क्यों? सर्वचला नाम की एक अप्सरा थी, उसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था या तू चील बन जा। वो घबरा गई, बोली महाराज हमें आपने श्राप दे दिया, हम अच्छा काम कर रहे थे, हमारे सहायता तुम्हारी कर रहे थे। बोले बिना कहे करते रहती है न बोले तो बोल दिया तो चील बन जा। सर्वचला पे कही जा तू चील बनेगी, बोलेगे महाराज जब का श्राप तो तुमने दे दिया वापस तो करोगे नहीं, एक काम करो जब उपाय तो कुछ बताओ, उद्धार कैसे होए वो। दुर्वासा ऋषि ने जवाब दिया, एक काम करो, एक बार महाराज दशरथ अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और आप एक काम करना, सुमित्रा का पात्र जो हिस्सा में पड़ा वो लेकर के चली जाना, और जहां अंजनी तपस्या करती है द्रोणागिरि पर्वत में उस पर जाकर के आप छोड़ देना, बस उद्धार हो जाएगा, उन्हें अपने शरीर को प्राप्त हो जाओगे। भाई सर्वचला चला की नाम की चील रहे, फिर पंजा में दबाओ, कटोरा लेके भाज गई, बोले पहले पर उद्धार करे। रही बात अब देखो, सुमित्रा के हाथ खाली हो गए, उनके पास कोई पात्र नहीं रहा। कौशल्या ने देखा सुमित्रा तुम्हारे पास में कोई भाग नहीं, एक काम करो अपनी खीर में से कौशल्या ने सुमित्रा को आधा भाग दे दिया। इधर कैकेयी ने सोची जब सुमित्रा दे सकती है तो हम कहूँ अलग से हम देंगे, उन्होंने अपनी खीर में से आधा भाग दे दिया। दो भाग हो गए सुमित्रा के पास में, एक भाग कैकेयी के पास में और एक भाग कौशल्या के हिस्सा में पड़ गया महाराज। इस प्रकार से तीनों रानियों ने वो हव्य खीर खाई, उसके द्वारा उनके घर में 4 पुत्र पैदा हुए हैं। कौशल्या के उधर से राम का जन्म हुआ, कैकेयी के उधर से भरत का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के उधर से पैदा हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। धीरे धीरे भक्तों पर इनका जन्म हुआ है। क्षमा चाहने गुरुदेव आ चुके हैं, मंचासी नहीं तो उनका वक्त भी हो गया, टाइम ज्यादा दे दिया क्या हमें। गुरुदेव की महिमा है। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राम का जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवचित हरि पिता। भगवान का जन्म नवमी के दिन चैत के महीना में दिन में, उस समय पर न ज्यादा घाम थी न ज्यादा शीतल था, मध्य दिवस अति शीतल घामा, जब घाम न करे और शीतलता रहे उस समय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान का अवतार होता है। आगे बधाइयों के बारे में आप गुरुदेव तो मुखार से सुनेंगे, इसके बाद में आगे और भी अन्य कथाएं हैं। कहानी बनाई गई जिंदगानी।
जो गुरुदेवकी कृपा न होती, जो गुरुदेवकी कृपा न होती, मर जाते बड़ी पड़ेगी पोथी। मेरा उसमें ध्यान नहीं होता, किसी किताबें पढ़ लो। मर जाते बड़ी पड़ेगी पोथी, न होते त्यागी त्यागी बनाए रही जिंदगानी। न होते त्यागी त्यागी बनाए रही जिंदगानी।